team that you people have been so participative in this session. Sir, good afternoon, everybody. Good afternoon. So we are back. Sorry for the interruption. Some network issues were there. So thank you, Parakram sir. Yes, there is some technical glitches. That's why. And now we are going to discuss today's topic, that is self-control. I would like to share my screen. So we may. One thing as opposed to the other sessions, I have absolutely no idea what is the content. So I'll just be a spectator like all of us right there. Ma'am has not given me any idea. So wherever I think I can contribute, I will do, but that's a fresh one for me. Thank you. Thank you, sir. So let's start with the concept. What is self-control? I want to just check your feelings and thought process, what you are understanding about self-control. I would like to take from your insights. What is your understanding about self-control? What is your concepts? So we are able to discuss it more in a better way. Anybody would like to discuss? मैं बात करूं? मैं राशिका, मैं कुछ बताना चाहूंगी. हेलो हेलो. Yes, हेलो. you're audible. हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सेल्फ कंट्रोल यानी जो चल रहा है, yes, जो वर्तमान में चल रहा है, उसमें आप अपने कंट्रीब्यूशन को कितना, अपने जो दिया जाना है उसको आप किस रूप में लें, कितना दें और किस तरीके से दे दें. कई बार ऐसा होता है, देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में कोई मिसहैप हो जाता है तो आप देखते हैं कि कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं उस चीज को लेकर के. लेकिन अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है तो आप पहले सिचुएशन को समझते हैं, उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज सेल्फ कंट्रोल के अंतर्गत आती है. अगर हम भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप देखें तो भारत में इन चीजों के बारे में हमें ओम शांति एक शब्द समझाया जाता है कि पहले शांतिपूर्वक उन चीजों को देखिए, समझिए और उसके बाद आप रिएक्ट करिए. उसके ऊपर आप अपना कोई भी यदि कोई बात कहनी है तो कहिए, या फिर जिस तरह से इनवेरिएबली कुछ मिसहैप होता है तो चीख पुकार होती है, तो उसको आप कंट्रोल करें. तो जो स्थितियां हैं उनको आप अपने कंट्रोल में ले पाएंगे, इसे कहेंगे सेल्फ कंट्रोल. Thank you so much. A very intense answer, I would say, ma'am. And definitely, this is one of we can say a aspect and a behavior which we portray when we encounter like this kind of situation. In many times, we have already seen this mishappenings and these kind of behavior of people. So this is the one aspect of our behavior. Anybody else would like to add on? Is this the only way of self-controlling? Means we are controlling our emotions, as stated by ma'am, that we are controlling our behavior and emotional part. Anybody else view? Yes, ma'am. I would like to add. Sure, sir, please. जैसे कि इन अवर रिलीजियस, जैसे कि जैनिज्म में बताया जाता है कि भाई त्याग कर दो, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, और इससे भी हमको सेल्फ कंट्रोल आता है कि भूख लग रही है फिर भी हम नहीं खा रहे हैं, और छोटी छोटी चीजों में हम ऐसा कर रहे हैं. और व्हेन वी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी कई बार ऐसा होता है, सिचुएशंस ऐसी आती है कि हाउ यू हैव टू रिएक्ट, बिकॉज अपर हिरार्की की नीड अलग है, लोअर हिरार्की में प्रॉब्लम्स अलग हैं, बिकॉज वहाँ पे फिर सिंपैथी एम्पैथी को लगाते हुए, मिक्सअप करते हुए, और डेडलाइंस पे अपने टारगेट्स अचीव भी करने हैं, और सबका चीजें भी है. तो उसमें हम कैसे सामंजस्य बना पा रहे हैं, एकदम से गुस्सा आ रहा है उसको कैसे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं,
बहुत प्रेशर भी है, क्योंकि प्रेशर ऊपर से आए तो कहीं तो रिलीज होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, और जानते हुए भी कई बार हम कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। तो लेकिन ऐसे सेशन से बार बार हमारे को हमारी तलवार पे धार लगती है, बार बार हमारा माइंड शार्प होता है, और सीखने के बाद भी हम बार बार सीखते हैं। तो बहुत अच्छा ये जो व्हाट आई फील अबाउट इट। सर थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट एंड इनसाइट्स। आई वुड से कि मैं सर आपसे ही बहुत स्ट्रेंथ लेती हूँ। सेल्फ कंट्रोल मैंने काफी हद तक आपसे ही सीखा है और मिश्रा सर से सीखा है। ऑल द डिग्निटरी पीपल एंड ऑनरेबल our management team members, they are very high in that, and they used to control their themselves very well, जो कि हमारे लिए एक इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन का काम करते हैं। और सर यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस फॉर सेफ यूनिवर्सिटी। being HOD, HOIs, you have a big responsibility on your shoulders, और हम सबको मैनेज करना, टीम मैनेज करना, कंट्रोल करना, खुद के इमोशंस, फिर टारगेट्स, ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम पे बहुत ज्यादा हावी रहता है, अपने आप को मैनेज करना है। दैट इज इटसेल्फ मींस सेल्फ मैनेजमेंट इटसेल्फ अ बिग कांसेप्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग आई वुड लाइक, जैसे कि ऑनरेबल चांसलर सर जब भी हमारी मीटिंग लेते हैं तो मीटिंग के दौरान वो ये बताते हैं कि जैसे अपने ईश्वर को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, अपना फॉरगिवनेस पावर और एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाओ। तो ये दोनों ही चीजें बहुत काम आएगी यहाँ पे हमें, सेल्फ कंट्रोल, फॉरगिवनेस और अपना पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। Anybody else would like to give their views on this particular topic? As we already discussed few of the points of self-control, now I would like to share a gist of this particular term. Self-control means it is an aspect of inheritance of control, means it is an ability to regulate one's behavior in order to achieve specific goal, or we can say behavior. Let's see the today's definition of self-control. That self-control, the ability of individuals to direct their own behavior, means when we are talking about self, we are owning our responsibility of our behavior. First point is that if we are representing different kind of behavior at times and on the basis of different situations that portray our different behavior, our different aspects, our different way of life on behalf of what we are seeing, how we are seeing and how we are taking the things. Means जैसे कि हम लोगों को जज करते हैं, इसमें बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये होता है कि किस तरह का बिहेवियर है सामने वाले का। अग्रेसिव है, एवरी टाइम दे शोज देयर एंगर, और एक तरह का हमेशा गुस्सा या गुस्सैलपना रहना, दैट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर। और वी कैन से हैप्पी एंड जॉली नेचर, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिहेवियर। वी कैन से कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग परेशान नहीं होते हैं, बट दे यूज्ड टू बी वेरी काम, कंपोज एंड जोवियल इन नेचर। फिर एक आता है न्यूट्रल, that is a kind of mixed kind of behavior that shows not very we can say abstract kind of behavior, जिसमें ज्यादा कुछ शो नहीं होता है, लेकिन हाँ न्यूट्रल, ना बहुत खुश है ना बहुत उदास है, लेकिन हम एक न्यूट्रल वे में चल रहे हैं। और किसी लोगों का नेगेटिव नोशन नहीं होता है। कई लोग ऐसे ही देखे हैं आपने लाइफ में, जिन लोगों का ऑलरेडी अरे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कैसे, वो कैसे होगा, तो सारे क्वेश्चंस और नेगेटिविटी को मिलके एक नए तरीके का बिहेवियर बनता है, एक नेगेटिव नोशन वाला। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिहेवियर दैट वी कैन से कि ये सिर्फ हम अभी बिहेवियरल पार्ट पे बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंट्रोल। नाउ और द एबिलिटीज ऑफ पर्सनल टू सप्रेस और डिले द एग्जिस्टिंग इम्पल्स, मीन्स छोटी छोटी रिएक्शंस, बातों को लेके, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशंस, हैपनिंग्स, मोमेंट, ये सारी चीजों में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से जो एक्सट्रोवर्ट अचानक से या इम्पल्स बिहेवियर हमारा बाहर आता है, हाउ वी सप्रेस देम, हाउ वी कंट्रोल देम,
how we own them, and how we guide them in a other direction. That is also an important aspect of self-control, which defines your control over yourself. And the other part of this definition says self-control emphasizes the handling and accountability of all efforts done by someone, both in the implementation part and evaluation part, both. Means you need to judge yourself, or you need to evaluate how frequently your behavior change, how frequently your implementation part, when you implement the things, when you implement or portray a kind of certain behavior, how the things is going to be changed in your perception or evaluation process, how you account them, how you evaluate them. Do we have that kind of vision that we are evaluating or not? The question is that. Or we have that kind of sense that we are able to understand our emotions, our behavior, or a kind of certain, we can say, impulsiveness, or these kind of situations, or we are we able to understand these things? So this is the definition of self-control, but it is also necessary that are we able to understand them or not. So this is about self-control only. Now we are going towards two questions which is related to this particular topic. And this is very common and very abstract. That is, first question is, can we control ourselves? How many of you think that this is possible? I say, ma'am, it is possible. Sir, it is possible. Can we control? Well, yeah, possible. Yes. How much, sir? Can we define it? To a larger extent. Okay, sir. Thank you so much. And the second question is, what we can control? The answer is already there. Is it possible? Some like hunger, thirst, and all these what we can control it. Yes, sir. All physiological things we can control it. Yes, sir. And other psychological things? Psychological thing we do want to control, but that is not yet in our control because subconscious mind is not that much in our control. But physiological thing we can. Okay, sir. Thank you. That is my perception and my point of view. Yes, sir. Thank you so much for your answer. Anybody? Okay, well, welcome. Anybody else view? The first question I would say that is, yes, we can control ourselves. At what extent? As much as we can, as clearly said by Abhay sir, that we can control physiological and psychological both. But to some extent, yes, because we are human being, as stated by Pratik Jain sir as well. So that we, on the basis of numerical values, we evaluate ourselves up to 80% to 90%, we can control ourselves. But being human being, we have a certain kind of notions, behavior, pattern, and emotions. So we would say 80 to 20%. So 80% we have a control over our minds, our control, self-control, we can say, we do it. But other 20% part is there, like external environment, which is not in our hand. So we cannot control everything, but we can control those things which is related to us, that can influence us, that may create an impact to our body, our mind, our psychological needs, our physiological needs. That can be a big, we can say, a part of our life. If we are saying that external world is influencing us, as we already discussed in the intrinsic and extrinsic personality as well. So those things are not in our hand. यदि मैं बात करूं किसी और के कंट्रोल की, तो you are not the remote control of that particular person, and anybody else would not be your remote control of your life, right? So we cannot control other people, or we
should not do that this practice as well. हमें करना भी नहीं चाहिए कि ना तो कोई हमारे लाइफ का टीवी का रिमोट कंट्रोल की तरह हमें ऑपरेट करे, ना हम किसी और को करें, ताकि जो एक सेल्फ पेस का जो काम होता है, सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल का होता है, वो सब आप करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत मैच्योर नहीं होते हैं, बहुत लंबी उम्र से या छोटे रहते हैं। फॉरेन में तो बच्चे बहुत जल्दी ये सारी चीजें सीख जाते हैं, तो हम उनका जो कंट्रोल रहता है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और अभी तक भी ऐसे चलता है। कई साल होते हैं, 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तब तक उनकी शादियां नहीं हो जाती, उसके बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसके अपने हिसाब से उनको कंट्रोल करके चले। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। अभी भी हम बच्चों को देख रहे हैं जो 3 साल 4 साल के हैं, वो मानते नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उनको खुद का कंट्रोल चाहिए, ना कि आपका कंट्रोल खुद पर चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो हमारे घर के इश्यूज होते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इन सब पे बेस्ड होती है, क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ समवन एल्स कंट्रोल भी चाहते हैं। नॉट ओनली सेल्फ कंट्रोल, समवन एल्स कंट्रोल, तो सब हमारे हिसाब से होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर यू एज वेल। ये चीज समझते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली तो आप ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल को अपने पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है, और सेल्फ बिहेवियर, सेल्फ मेंटेनेंस और सेल्फ मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन टुडे, so we are going towards the next slide. Now we are talking about what to control. This is some of the points I have mentioned in this particular slide. That first one is that this behavior. I would like to invite your answers कि हम किस तरह के behaviors को control कर सकते हैं. The certain example of behavior जिनको हम control कर सकते हैं. May I, मैम? Sure, ma'am, please. जैसे बहुत जोर से बोलना या बहुत तेज गुस्सा करना बिहेवियर के साथ में, या फिर हमारे बिहेवियर में बहुत लाउडनेस होना या Yes. वियर्डनेस होना, वो चीज बिहेवियर कंट्रोल में बहुत जरूरी है कि हम एक सभ्य मनुष्य की तरह सभ्यता पूर्वक व्यवहार करें, तो वो बिहेवियर में आएगा। Yes, ma'am. Exactly right. Any other inputs, ma'am? Any other example? मैडम पोलाइटनेस, कर्टसी, ये सब मेरे हिसाब से बिहेवियर में आएगा। Yes, sir. Exactly right. These are all aspects or behavioral aspects which we shows. But another example is anger, which is equally important. यदि हमने positive की बात की है, that we are talking about civilized manner or behavioral part, which is which have the positive aspects of our behavior. Now we are talking about anger. It is also part of behavior only, but we are differentiate between the two, क्योंकि anger is a big problem for all. यदि हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिसको इवेल्युएट किया जाता है या मेजर किया जाता है, दैट इज एंगर, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के कंट्रोल में एंगर नहीं होता है, उनको लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार आप लोगों ने भी कई बार एनकाउंटर किया होगा कि एंगर की वजह से बना बनाया काम बिगड़ जाता है लोगों का, और ये शॉर्ट टेम्पर होना या फिर अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होना या अग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर होना, इटसेल्फ इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर वी कैन से बिहेवियर। कि कई लोग होते हैं हमेशा ही गुस्से में होते हैं, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बिहेवियर। सो यू नीड टू कंट्रोल ऑन देम एज वेल, और यू नीड टू इम्प्रोवाइज ओवर देम. Anger is a very big problem for controlling or for self temperament and self management. Now we are talking about third aspect, which is impulse, the frequent reactions which we have. Sir, I would like to invite the answers again now, or some of the examples. Sir, एक बहुत अच्छा example मुझे बताया था control के लिए. पराक्रम sir, I would like to invite you for that particular example, sir. Parakram sir, are you there? I think he's not here. I
I would like to quote his example in their word itself, but I think he is not here. He was telling me कि when अमिताभ बच्चन was on the peak, उनके लाइफ के पीक पे थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो राजेश खन्ना जी का जो करियर था वो धीरे धीरे डामाडोल होने लगा था. वो काफी अग्रेसिवली उनको कई बार कमेंट करते थे सोशल गैदरिंग्स में, या उनको इतना ह्यूमिलिएट कर देते थे छोटी छोटी चीजों को लेकर के. तो कभी अमिताभ जी ने उनको वापस आंसर नहीं दिया, कभी भी. जैसे इम्पल्सिव बिहेवियर होता है ना, जैसे बच्चे आज हम लोगों को भी, हम क्लास में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, किसी को जोर से डांट दिया तो तुरंत हम लोगों को इम्पल्सिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग तुरंत हमको कुछ ना कुछ आंसर करेंगे, कुछ भी, मतलब कुछ भी उनको बोलना रहेगा कि वो आपको डाउन फील करा सके. तो इस तरह के इम्पल्सिव बिहेवियर भी हम लोगों के कंट्रोल में होते हैं जो करते नहीं. तो इसी का एग्जाम्पल सर ने बहुत अच्छा बताया था, तो आई वुड लाइक टू कोट इट, कि उन्होंने कभी आंसर नहीं दिया. तो इससे एक पॉजिटिव जो उनकी क्रिएट हुई बॉलीवुड में, हमारे इंडिया में, कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ में कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की, या ऐसा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं शो किया जो उनको महानायक बनने से रोक सके. तो दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर व्हिच शोज देयर कंट्रोल्ड एटीट्यूड एंड सेल्फ कंट्रोल पावर that can be manageable, which is comes under your self management. So it is an example of impulsiveness. आजकल बच्चे या हम लोग भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं चीजों को लेकर के, तो दैट शुड बी कंट्रोल्ड इनफ. ये कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे हमने 6 एग्जांपल्स इसमें से लिए हैं, जो कि क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि हम लोगों की कैटेगरी, मतलब वेयर आई स्टैंड, कहाँ मैं हूँ और मुझे कहाँ कहाँ चीजों को कंट्रोल करना है. So these are all important aspects of control. Now, about first part, we are talking about temptation. So I'm the one of them, I would say, because I am food lover. पहली बात. और जो food lovers होते हैं, they cannot control their temptation towards food. सर ने अभी बताया था, कैनिज्म में होता है, काम हो गया उसके बाद खाना नहीं खाना है, भूख लग रही है तो भी नहीं खाना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल ओनली. बट द टेम्पटेशन पार्ट इज दैट जो हम जैसे भुक्कड़ लोग होते हैं, उनको उनकी पसंद की चीज मिलनी चाहिए बस, वेदर दे आर हंग्री और नॉट, वेदर द टाइम इज व्हाटएवर इट इज, बट वी वुड लाइक टू ईट इट, देन वी विल. इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, हमें खाना है तो खाना है. फूड लवर्स आर लाइक दैट. So this is a kind of example. और मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी कि कुछ नेगेटिव भी होते हैं टेम्पटेशन, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं मेडिकल में, which is we can say drugs or different kind of habits used to inculcate by the people. जो लोगों की गलत आदतें हैं, जैसे कोई भी जो माउथ फ्रेशनर खाने की कुछ आदतें, या फिर जो जो टोबैको कंटेंट करने वाले पाउच हैं या कुछ भी है, तो दीज आर ऑल कम्स अंडर टेम्पटेशन ओनली. तो इसके सिर्फ नॉट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, देयर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल. यदि आप ये नहीं करते हैं, ये आपकी टेम्पटेशन आपको उस एक्सट्रीम तक लेके जा सकती है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा इस पे पढ़ सकते हैं, इतने नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं जैसे कि एडिक्शन. सो टेम्पटेशन इज अ पॉजिटिव वर्ड. I have put it over here, but addiction is a negative word. That's why we are discussing this particular thing, and which is related to food only. These both terms are related to food only. And about the fifth one, that is emotions. ये तो मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है. That is emotional part, emotional behavior, emotional control, and emotion management. All aspects related to emotions which needs to be controlled. और ये बहुत डिफिकल्ट है. जो ये लेता है, जिसको उसमें एक्सेल करता है, मास्टरी करता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाती है लाइफ. सॉर्टेड, क्लीन, क्रिस्प एंड क्लियर होती है, क्योंकि व्हेन वी इम्प्लाई एवरीथिंग ऑन इमोशन, हर चीज इमोशन से यदि हम जोड़ देंगे तो बहुत डिफिकल्ट होती है. ये पेन है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, इससे मुझे इतना जुड़ाव है कि मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकती, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा. कि कोई भी यदि इसको लिया, मिसप्लेस हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है. एक्सक्यूज मी.
इट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट, और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मुझे इससे इतना लगाव है, इतने इमोशंस है कि इसको कोई मुझसे दूर करता है, इट विल इफेक्ट मी ऑन माय इमोशनल एस्पेक्ट, ऑन माय फिजिकल एस्पेक्ट, ऑन माय साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. तो ये सारी Possessiveness. यस सर. Possessiveness. Yes, you can say, sir. Possessiveness is a good example of emotional kind of behavior. Exactly right, sir. और ये सारे एसोसिएशंस पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन उसके बारे Yes. में ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में काम करते हैं सारी चीजें, सारे इमोशन. कंफ्यूजिंग एज वेल, कि हमको समझ नहीं आता होता है कि व्हेन वी आर and when we are talking about हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट, जैसे कि मैम ने पहले ही एग्जांपल बताया था कि जब हम बात करें कि इमोशनल आउटबर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जैसे मिस हैपनिंग्स की वजह से थोड़ा बिहेव उस तरह से नहीं करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है, दैट इज इमोशनल आउटबर्स्ट. गुस्से का भी एक बड़ा एक्सटेंट जो मैम ने बताया, एंगर या स्कोल्डिंग काइंड ऑफ नेचर, हमेशा डांटना, चिल्लाना और बुरी तरह लताड़ने वाली बातें जो हमने देखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, दैट इज कम्स अंडर दिस कि इमोशनल आउटबर्स्ट. आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप सामने वाले को कुछ समझाना बताना चाह रहे हैं, दैट कैन बी वे अनदर वे. मतलब हम किसी और को बहुत अच्छे से भी वो बात बता सकते थे, लेकिन वी यूज और इम्प्लाई outburst, that is also. नहीं मैम, outburst is not necessary every time. You can show your anger by silenceness or just expression of eyes as well. Yes sir, exactly right. But we are talking about loud expressions when we are talking, so that we can say कि हम loudly हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, scold कर रहे हैं या रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, तो इस तरह के इमोशन जब हम करते हैं, that will outburst. मतलब जो कंट्रोल से बाहर, ये नॉर्मल जो फेज होता है उससे बाहर यदि चले जाते हैं, दैट इज इमोशनल आउटबर्स्ट. नहीं तो उसमें मैडम फिर जो गुस्सा कर रहा है ना, उसका ज्यादा नुकसान है रादर देन सामने वाले का. उसके बजाय जस्ट गुस्सा करना, आपको तो ये पता होना चाहिए सामने वाले को, एनी हाउ यू हैव मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट, यस ही इज इन एंगर मोड, दैट्स इट. नो लाउड sentences are required, just facial expressions and body language can also tell it. यस सर, एग्जैक्टली राइट सर. पर ऐसा भी होता है ना कि हर सेकंड व्यक्ति, यदि हम अपने आपके अलावा दूसरे व्यक्ति को देखें, तो आपने कई बार ये वाला पार्ट में देखा होगा कि एट टाइम्स दे यूज्ड टू बिहेव लाइक दिस ओनली, क्योंकि यस डेफिनेटली द साइकोलॉजिकल पार्ट, सारी चीजें पता भी रहती है तो भी मैडम वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एंगर कंट्रोल कई बार नहीं भी हो पाता. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज्ड टू डू इट, but still whenever after knowing all these you cannot control. that is why बोलते हैं ना, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है सबसे पहले. yes sir, बिल्कुल सही बात है आपकी, और ऐसे ही होता भी है. that's why we are discussing this कि हम इसको किस तरह से मैनेज करें ताकि हम इसे कंट्रोल कर पाए. that's why we are taking this kind of particular. It's very tricky and very nice topic you have chosen. It's really मतलब debatable topic. Thank you so much sir. Let's move on then, क्योंकि अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस तो कर लिया है कि व्हाट टू कंट्रोल, अब क्या क्या चीजें कंट्रोल में लाई जा सकती हैं जो कॉमन विजिबल है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, विच इज सेल्फ कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे. पहले हम इसे देख लेते हैं ताकि हम ये समझ लेंगे कि यदि हमने ये ट्रिक्स सीख ली, हाउ टू कंट्रोल अवर सेल्फ, देन हाउ मच going to benefited from it. So we are going to discuss the first point. It will give you ability to refrain from action that can be harm yourself or others. Means ये सबसे आसान तरीका होगा. यदि आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया तो at times ऐसी सिचुएशन होती है कि आप बाद में उसके लिए रिग्रेट करते हैं. तो ये बहुत पहला स्टेप ही होगा. when you start controlling yourself, you are able to restrict your actions, कि आप तुरंत और spontaneous impulsiveness नहीं दिखाएंगे, और you will lay down it, और थोड़ा समय लेंगे उसको, और सोचने समझने की शक्ति, पावर आप में बढ़ जाती है. तो it is the first advantage और benefit out of it कि जब आप self control सीख लेंगे. And then second point is it will be easier to focus on the goal to be achieved.
एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल यदि हमसे चला जाता है तो सबसे पहले हमारा गोल दिखना हमको बंद हो जाता है, हमें वो कारण दिखने लगते हैं जिसकी वजह से हमको गुस्सा आया होता है या हमें बुरा लगा होता है या हमारा एट टाइम्स बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हमें हमारा जो गोल होता है, हमारा जो एक्चुअल गोल होता है, फोकस होता है, वो सब चेंज होके हम उस पे ड्रैग हो जाते हैं जो इससे रिलेटेड है ही नहीं। कोई किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से, टॉपिक या डिस्कशन की वजह से ये जो बना हुआ एक पर्टिकुलर सिचुएशन बन गई है, हमारा फोकस उस पे चला जाता है। तो डेविएशन इटसेल्फ इज अ लॉस्ट ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल। तो जब हम सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं तो पहला स्टेप तो ये है कि हम फोकस भी खो देते हैं और हम डेविएट हो जाते हैं उस गुस्से की तरफ, अग्रेशन की तरफ, या कोई और एस्पेक्ट होता है जो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे लोग बहुत इजीली ये चीज कमिट कर लेते हैं कि बैड हैबिट्स में वो क्यों चले जाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का अचीवमेंट नहीं हुआ उनका, या वो कोई गोल नहीं था उनका, या नहीं अचीव कर पाए तो उन्होंने बैड हैबिट्स अडॉप्ट की। तो दैट इज नॉट द वे। उनको केवल एक्सक्यूज क्रिएट करना होता है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग लाइक दिस कि उनका सबसे आसान तरीका इसमें एस्केप का वो ये निकाल लेते हैं कि वी आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दैट्स व्हाई। तो इजीएस्ट वे उनके एस्केप का यही होता है बैड हैबिट्स के लिए। तो इटसेल्फ इज नॉट अ वे ऑफ कंट्रोल ऑफ देमसेल्फ, कि उनको खुद की ओनरशिप खुद के ऊपर नहीं है। सो इट इज वेरी बैड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट of self control, that is the third point, is being able to choose action that benefit। मतलब यदि आपको अपने पते की बात करनी है तो आपको अपने पते की बात करनी है, और इसमें आपके लिए माइंड का कंट्रोल में होना, आपके खुद का कंट्रोल में होना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन ओनली यू कैन क्रिएट द बेनिफिट, तभी आप उसमें से अपना बेनिफिट निकाल पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इनटू अ सिस्टम विच इज गिव एंड टेक, जैसा कि आपको पता ही। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात जब हम करते हैं तो बात यही निकल कर आती है कि जब गिव एंड टेक रिलेशनशिप हम परस्यू कर रहे हैं, इट विल गिव यू बेनिफिटेड। कहीं ना कहीं हम उसमें अपनी चीजें ढूंढते हैं या अपना बेनिफिट ढूंढते हैं। एक्शंस के बारे में ले लें, रिएक्शंस के बारे में, कुछ भी हो सकता है वो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो वी विल एक्सट्रैक्ट इट, या हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। Another fourth point is shows emotional maturity and is not easily influenced by need or action that cause momentary pleasure we can say how to। इनमें से ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, that will going to help you then only when you are able to understand self control, and when you start doing it or practicing it, then only you can create benefit out of it. So this is the part of benefits of self control. Now we are going to discuss about next slide. This is how to control। अब ये तो बात होगी उससे जो होगा, पर करना कैसे है, that is also important। कि ये पता होता है कि चलो अब हमको करना है, कंट्रोल करना है अपने आप को, किस तरह से कंट्रोल क्यों करना है, पहले तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी नीड टू कंट्रोल अवरसेल्फ। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें करना ही क्यों है, हम तो ऑलरेडी कंट्रोल में है। लेकिन यदि व्हेन यू आर एडमिटिंग इट दैट नो समथिंग some extent we need to control each and every aspects of our life or behavior or emotion, so we are up level कि हम इस जो इस लेवल पे हैं उससे मेच्योरिटी का लेवल हमारा बढ़ेगा, हमारा साइकोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, पावर है, दैट विल इंक्रीज एज वेल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मेक अ लिस्ट ऑफ हैबिट दैट यू वांट टू कंट्रोल। ये बहुत आसान तरीका है, ये उन लोगों को भी दिया जाता है जो रॉन्ग हैबिट्स में है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं या कोई हैबिट कंट्रोल करना चाहते हैं या कुछ भी इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले टेक अ लिस्ट ऑफ कि आपने आइडेंटिफाई किया दैट आई नीड टू कंट्रोल दिस। इम्पल्स बिहेवियर है उसमें आप कर सकते हैं। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, जैसे जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं बहुत इमोशनल हूं तो फिर क्या, माय क्वेश्चन इज दिस, फिर क्या? तो क्या आप ऐसे ही रहने वाले हैं कि अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? चेंज करना है तो क्या करना है? इमोशनल कम होने के लिए क्या करना है? आपको हर चीज में इमोशनल यू कैन नॉट पोर्ट्रेट, लोग आपका बेनिफिट लेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा
you need to improvise, you need to control your emotion. तो सबसे पहला तो हमारा यही पॉइंट हो जाएगा कि we need to control our habit of being emotional every time. So this is our first point. Second is determine the behavior you want to change. Means that I am talking about that only कि हम बात वो करें कि हमें ये चीज, अब हमने लिस्ट आउट कर लिया, पहला जो प्रायोरिटी है हमारी फर्स्ट वो निकाल लिया, और उसके बाद में हमने देखा कि इसमें से सबसे पहले चीज वो क्या है जिसको हमने डिटरमाइन किया. नाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज सेट रियलिस्टिक गोल. मतलब आपको बिल्कुल ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं जाना है कि मैं तो कल से ही ऐसा करने वाला हूँ, देखना परसों से आप मेरा बिहेवियर. दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. वो नहीं होता है बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. हमने शुरुआत से ब्रिंगिंग एंड ब्रॉटअप वाली प्रोसेस देखी है, और हर एक टाइम में ग्रेजुअल प्रोसेस लगता है, एक टाइम लगता है, उतना हमको चाहिए होता है. सो वी नीड टू क्रिएट a goal, a realistic goal which we can achieve. वो आपको मोटिवेशन लेवल पे बना के रखेगा और बैलेंस भी करता रहेगा. कारण क्या होता है, अनरियलिस्टिक गोल्स ले लेते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, डिमोटिवेशन आता है, हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं. तो छोटे छोटे गोल्स बनाए, टाइम लीजिए और उसको अचीव कीजिए, ना कि हम अनरियलिस्टिक गोल्स की तरफ जाएं जो कि हम अचीव ही ना कर पाए और हम वापस उसी स्टेट में चले जाएं जिसको कि हम कंट्रोल करने वाले थे. नाउ अबाउट द फोर्थ पॉइंट, नथिंग प्रोग्रेस और इवेल्युएट दैट इज स्टिल लैकिंग. मतलब अब हमको ये चीज चेक करनी होगी कि हम वी आर वर्किंग अपॉन दिस, तो क्या एक्चुअली मेरे अंदर वो विजिबल चेंज आया है, वो जो लैकिंग थी वो ओवरकम हुई है. आर वी एबल टू इवेल्युएट दैट प्रोसेस, आर वी एबल टू इवेल्युएट दैट पर्टिकुलर थिंग which we want to control or overcome. So we need to evaluate it as well. And the fifth one is give motivation to yourself always. This creates a lot of impact on your psychological mind, behavioral aspect and emotional part as well. So it is very important to give yourself a positive energy each and every time. Now we are going to discuss self management. ये बहुत आसान, या हम इसको आसान भाषा में डिस्कस करें तो ही ये पॉसिबल है. सेल्फ मैनेजमेंट इज अ की ऑफ कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन नेचर वी कैन से. यदि हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहें तो एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है जो आप सेट कर ले, सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रिक्स सीख ले, तो आप बहुत जल्दी इम्प्रोवाइज कर पाएंगे सेल्फ कंट्रोल के लिए. बिकॉज इट इज अ वेरी बिग टर्म, टू चेंज अवर नेचर इटसेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. दैट्स व्हाई. So we are discussing this particular point. First one is managing yourself, both thoughts, feelings, words, actions. ये बहुत important aspects है. पहली चीज है अपने thought को manage करना itself a very big task and difficult task. Second, feelings है difficult or not? Anybody manage their feelings and thought? Yes, 50%. it is difficult, not impossible. Not 50-50. 50-50. Yes, yes. 50-50. नहीं, देखिए इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, Yes, ma'am. बहुत सारी जगह इमोशंस जब सामने वाले के साथ जुड़े होते हैं ना, तब आप फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो. लेकिन जब अपने साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़ जाते हैं इमोशंस, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. आपके अपने व्यवहार से आप कई बार अचरज में आ जाते हैं, क्योंकि आपका जुड़ाव जितना ज्यादा जिस चीज से होगा, आपका रिएक्शन उतना ही तीखा और बड़ा होगा. और ये बात बहुत सच है, क्योंकि हम सब मानव हैं, तो हमारा ये जो तीखा जुड़ाव और बहुत गहरा जुड़ाव होता है वो तीखेपन पे आ जाता है. आप बहुत कोशिश करिए, कहीं जाकर के आप अपने आप को दिखा ही देते हैं, और यही एक हमारी शायद सबसे बड़ी गलती हो जाती है. और यहाँ पर कंट्रोल करना, जैसे कि अभी प्रतीक सर ने कहा कि जैनिज्म में बहुत अच्छा सिखाया है, साथ ही अगर भारतीय सभ्यता की हम बात करें या भारतीय अध्यात्म की हम बात करें, उसमें ये चीज बहुत बचपन से सिखाई जाती है.
और जब ये चीज बचपन से सिखाई जाती थी, तो अगर आपको भी याद हो, तो घर में से जो कुछ दिया जाता है बच्चे को, उसी के साथ जीने की उसको आदत सिखाई जाती है। अब देखिए, उसी आदत के साथ हम कोविड में जी रहे हैं। आपके घर में अगर सब्जी नहीं है, आप चुपचाप दाल से रोटी खाते हैं। तो देखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का इससे बेहतर समय नहीं है। Yes. और हमारा खाना, हमारी चीजें, सब कुछ से हमारा जो जुड़ाव है, वो अब जुड़ाव जो है, ये कोविड में हमें वो जुड़ाव समझ में आ रहा है, और उससे हम ओवरकम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत तकलीफ दे स्थिति होती है जब कोई अपना या खुद स्वयं के साथ ऐसा होता है, तो आप ओवर रिएक्ट करते हैं, Yes. इमोशंस दिख जाते हैं। Very nice and wonderful answer. So many thumbs ups to you. बहुत सारे लोगों के फीडबैक आए ड्यूरिंग योर आंसर्स। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया आपके आंसर्स को, एंड दैट इज वेरी मच ट्रू कि इतना मुश्किल वो नहीं होता कि किसी और के साथ हैपनिंग है या उसका इमोशन है, तब खुद जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, सेल्फ इमोशन के बारे में बात करें, सेल्फ फीलिंग्स के बारे में, देन ओनली वी कैन फील इट। तो डिफरेंस तो होता है, एंड दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। दैट इज वेरी मच ट्रू। Padmashri ma'am's answer, that is difficult to understand the thought process, the feeling, words and actions while we are implying at ourselves. And if it is not, it is related to another person, it is very difficult to understand the same situation and same repercussions while we are talking about someone else. राशिका, इसके लिए देखो, एक बहुत अच्छा दोहा है, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। वाह मैम, वंडरफुल। हिंदी मेरी थोड़ी वीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू पद्मश्री मैम, सो नाइस, वेरी नाइस मैम। इसका मतलब मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली, कि बता भी नहीं सकती मैम, आप ही को इसको करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, देखिए, मैं बताती हूँ, जैसे कि जब तक कि आपके पैरों में, खुद के पैरों में बिवाई नहीं फटती ना, बिवाई यानी फट जाना, बहुत तकलीफ दे होता है वो। और जब तक आपके खुद के पैर में नहीं फटती ना, आपको उसका दर्द के एहसास नहीं होता। तो जब तक वो जो दर्द आपको खुद नहीं मिलता ना, आप उसका एहसास कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब कोई इमोशन आपके अपने के साथ या खुद के साथ जुड़ता है, तो आप जरूर, मतलब बहुत वियर्ड बिहेव हो सकता है आपका, तो उसको कंट्रोल करना वास्तव में बहुत कठिन है। जैनिज्म सिखाता है ये जरूर, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए वास्तव में बहुत कठिन है ये। Exactly. It's very intense topic as well. I told कि बहुत मुश्किल है। हम अपने कंट्रोल के बारे में तो करते हैं, पर दूसरे के लिए नहीं। We cannot control others. That's why I created this. और self-management and managing your. Yes, sir, please. I also would like to add, excuse me, I also would like, जैसे कि आपने यहाँ पे अभी सेल्फ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक इंसिडेंस जैसे मैं शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हमें लगता है कि गलती सामने वाले की है, तो हम लोग को गुस्सा आता है। और इस सिचुएशन में यदि हम ये मान लें कि अरे मेरी गलती है, मैं इसको नहीं समझा पाया अच्छे से, इसलिए समझ में नहीं आया इसको, रादर देन हमको किसी पे चिल्लाने के, अरे तुम्हें समझ में नहीं आया, तो हमको गुस्सा आएगा कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने तुम्हें बोला था। और यदि हम ये मानते हैं कि यार मैं नहीं समझा पाया इसको ठीक से, जब हम हमारी गलती मान लेते हैं, कहीं उस पे एंगर हट जाता है और हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशंस मैनेजमेंट लगते हैं चीजों को लेके। Yes, sir. Thank you so much for your input. That's a wonderful example. कि at times ये तो है clear कि जब भी हम को लेकर के चीजें देखते हैं, जब भी हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, put yourself into other shoes means you need to experience that particular, then only you can understand the things, else you may not, means this is the point. And the second point is free from the influence and control of others for us, means सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि आप बहुत ज्यादा किसी से इन्फ्लुएंस्ड है और कंट्रोल बाय देम, मींस मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था कि वी आर नॉट द रिमोट कंट्रोल्स, वी आर नॉट द टेलीविजन्स, तो हम दोनों में से कुछ ना बने। हम अपने खुद के सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ बिहेवियर, सेल्फ एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड करें
कि हम क्या कर रहे हैं actually and how much we are able to represent that. I Okay. Now about the third point, increasingly being able to live and manage one's own life and not depend on the others, or we can say counselor to deal with other problems, means हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी problems को अपने हिसाब से solve करने की जगह हम चार लोगों को बता के उनके opinion से problem solve करने की कोशिश करते हैं, which is not possible because they do not understand. While we are talking about self management और इतने सारे examples के through हमने ये भी सीखा कि चीजें वो नहीं होती हैं जब आप पे imply होती है, चीजें वो होती है जब हम दूसरे के लिए एक्सपीरियंस करें तब कुछ और होती है, हम सेल्फ एक्सपीरियंस करें तो कुछ और होती है. तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ऑल्दो यू कैन टेक द ओपिनियंस बट यू कैन नॉट गिव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर टू समवन एल्स कि वो ही ड्रैग कर रहा है, वो ही कंट्रोल कर रहा है. नाउ यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे ऑल दीज थिंग्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू कैन टेक द सजेशंस, देन ओनली यू नीड टू टेक योर एक्शंस अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम. ना कि हम ऐसा करें, हम पूरी तरह उसी पे इम्प्लाई करके और रिलाई करके बैठ जाएं कि दिस सॉल्यूशन गिवन बाय देम आई टेक एज इट इज एंड सॉल्व इट बाय दिस ओनली. यू नीड टू टेक दिस सजेशंस, formulate it, recreate it according to your problem, then only you can solve your problems. The fourth point is people who can control themselves will be able to face the challenges of world and the obstacle of their life. आपने देखा होगा जिन कठिन परिस्थितियों से, प्रॉब्लम्स से, सिचुएशंस से और डिफिकल्टीज से आप अपने आप जब बाहर आए हैं, it will give you a lot of confidence and a lot of strength to you. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, हैपनिंग जैसी होती हैं, मोमेंट्स या कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में जो आपने खुद ने ओवरकम जब किए हैं, तब आपके पास एक नया स्ट्रेंथ, एक नई पावर और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ओवरकम किया आपने. लेकिन जब व्हेन यू आर इनटू द सिचुएशन, जब आपने चार लोगों से और डिस्कशन करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो वो कई काम ऐसे बिगड़ भी जाते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड टू ओवरकम आवर ऑब्स्टिकल्स अकॉर्डिंग टू आवर ओनरशिप, not by others' control. Fifth point is will be better able to develop sincere and close relations with other individuals. That is also important because we are talking about self-management. And the sixth point is able to concentrate on work and be more reliable and more responsible in self-control, and better when deal with situation outside the comfort of our zone of herself or himself or her or his life. It is there. So that's why I've put it over here that self-management is a big tool to control yourself according to you. It will give a way, it will give you the suggestion, the part of those things which you can solve easily or create your ways towards your life or positive aspects. Now a beautiful quote over here about self-control. In this out of control world, we always need to name self-control, guys, because by controlling ourselves, we can resent not doing things, but we, yes, regret later. So for avoiding these kind of nature, of avoiding this kind of situation, don't do it. Rather कि हम उसको बाद में बैठ के पछताएं, पहले ही कर लें हम उसके कंट्रोल, या हम कोशिश करें कि हम उसे ओवरकम कर सकें. Now a beautiful term over here, once again related to this topic only, we used to listen this kind of words as well, self-administration. So I would like to discuss this also in the session. Self-administration is a medical term actually, and it's a negative kind of notion, negative aspect of reacting the things or related to it. It is an aspect of someone's behavior which needs to law and governance over or involved over it, and used for generally used for
using for addictions or for drugs. So that's why I put it over here. If you are misconceived by self-management and self-administration, both the things are different. So we are talking about self-administration. And the next slide is some simple ways which we are talking about when we are talking about self-control. So which 6 points are there. First one is mastering of moods. It will give the ease of your life and you can control easily. That is mastering in your mood. Second point is stick to a schedule which you have already planned. Watching your words, what you are saying, how you are saying, to whom you are saying, and related their expression, emotion, and the strong strength behind it as well. Fourth one is managing money wisely, because it can create a trouble in your calm and cool, composed life as well. So it is also a simple way to be out of it. Fifth one is restraint of reactions. Means instant reaction, impulsiveness. We need to restrict it and resolve it as much as we can. At times it will outburst, but you need to control over it. सबसे ज़्यादा यही हमको करना होता है, हमारे impulsive behavior और हमारे emotions को, feelings को. And the fourth one is maintain good health. It is the crux. Means ये तो हमारी सारी life का crux है, जो कि हम बहुत 1-to-1 अभी कर ही रहे हैं. Everybody should be in a better health or situation, so we can overcome all the situations and problems. हेल्थ है तो सब कुछ है. जैसा हम देख रहे हैं अभी कोविड की वजह से, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, they can fight and survive. So always try to maintain a good health. And the concludatory note of this particular topic, we realize that we are responsible for causing our own effect in our life. So we need to control each and every aspect. We need to overcome all these things, and we need to manage, or we can say self-management is required for self-control. So that is all from my side. Thank you so much. If there is any questions, so we are open for the question or discussions. I'm stopping the slides now. I would like to discuss something. Sure, sir, please. जैसे कि ना क्या होता है कि जैसे एंकर चीजें हैं, हमको लगता है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ होती है. क्यों हो, या कुछ इसका फायदा भी होता है क्या कभी कभी इन चीजों का? तो जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान में क्या हम 800 सेज टॉक्स कर पाएंगे? ये हमें पहले पॉसिबल नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है. और जैसे फेसबुक लाइव पे, सोशल मीडिया पे अभी तक जैसे हम पैसे दे के पैड कैंपेनिंग चला रहे थे, तो हमें उसका 1.5 लाख रीच पहुंच रहा था, 1.5 lakhs. और जब हमने सबने एफर्ट्स करके, जब चांसलर सर ने ऊपर से बिल्कुल किया कि नहीं सबको करना ही है, और हमने जब किया तो हमने नेचुरल ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर ली 1 lakhs के अराउंड, और पैड के थ्रू 1.5 करके हमने 2.5 लाख का रीच जनरेट कर लिया. दैट इज मतलब ट्रेमेंडस कि अभी तक हमने कभी नहीं ऐसा किया. तो कई बार इन चीजों से, प्रेशर से या इससे, या जैसे लॉकडाउन के दौरान में रियल एस्टेट में क्या कोई 60 बुकिंग्स कर सकता है? लेकिन जब, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे सीनियर्स हमें कोई चीज बोलते हैं तो हमें इलॉजिकल लगती है कि अरे कोई ऐसा होता है क्या, हम मान लेते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. वहां से फिर हमारा और उनके बीच में एक माइंड में एक फाइट शुरू होती है. हम बोलते हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और वो बोलते नहीं हो सकता है, हो सकता है. और फिर कहीं ना कहीं चलो अब सर ने बोला तो करना है, करते हैं, और करते प्रेशर और एंजाइटी सारी चीजें झेलनी पड़ती है और चीजों का सामना करना पड़ता है.
और जैसे कि कई बार जैसे एंगर की मैं बात करूं तो वी ऑलवेज थॉट कि एंगर हमेशा बुरा है, लेकिन जैसे कहीं पे कभी किसी हम देखते हैं कि कभी किसी लेडी के साथ में कुछ गलत हो रहा है या कोई जेंट्स बेचारा बहुत परेशान है और उसको कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, या डॉगीज के बच्चे को कोई पपीज को कोई पत्थर मार रहा है, कर रहा है, ऐसे समय जब हम गुस्सा करते हैं, हम शाउट करते हैं और हम सिचुएशन को चेंज करने का जो डेयरिंग दिखाते हैं और जो उससे की जो रिजल्ट्स और आउटकम चेंज होता है, ऐसे समय सम टाइम समवेयर समहाउ थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा आपका एग्रेसिव अप्रोच कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैं उसको मानूंगा, लिटिल बिट उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हम उसको कंसीडर करना चाहिए। Yes, sir. Thank you so much, sir. I would say इस इन एग्जांपल्स के थ्रू ही ये हम टॉपिक कंक्लूड और कर पाए, क्योंकि आई फॉरगॉट कंप्लीटली कि these aspects is also important for critical thinking है इसमें। integration. So thank you so much, sir. Anybody else would like to give their views or inputs or any questions? रशिका मैम, एक्चुअली उसमें कहने के लिए बहुत कुछ है और बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन प्रतीक सर ने जिस बात के बारे में बात कही है कि जो हम लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं तो वास्तव में शुरुआत में बहुत बहुत टफ लगते हैं, लेकिन जब वो अचीव हो जाते हैं तो लगता है ऐसा कुछ था नहीं इसमें, हमको जो ट्रिक थी या जो टेक्निक थी वो समझना बहुत जरूरी था। तो यदि हम अपने आम जिंदगी में भी ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स को समझें तो बहुत जरूरी है। हमारा आध्यात्म हमें ये सिखाता जरूर है, लेकिन आज हम आध्यात्म को उतना आगे रखते नहीं है, और यही आध्यात्म था जो कि बहुत साइंटिफिक था और उसमें हमें ये सारी चीजें कई बार अलग अलग तरीके से बताई हैं। कृष्ण जैसे व्यक्ति ने, महामानव ने भी एक काम ये किया था, 100 बार उस व्यक्ति को समय दिया, 100 गलती तुम कर लो। तो देखिए, जब वो इस तरह की चीज बता सकते हैं, वो महामानव रुक सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रुक सकते? हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हर चीज के लिए हम वेट कर सकते हैं, और ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। और मैम आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिस्कशन था। थैंक यू प्रतीक सर, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ईच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छे थॉट्स लगे, बहुत अच्छा लगा। सब लोग का कम से कम कुछ हमेशा इन्वॉल्व रह के बहुत बातें बोलती है, बड़ा आप सर हैं और भी मतलब बिल्कुल जैसे हैं सुमन मैम है, और भी मतलब हमेशा मतलब एक्टिव रहता है और उनका मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा डिस्कशन होता है इस पे। तो मैं अपनी बार सुनता रहता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे थॉट्स अभी के इसमें जब आता है, सो नाइस। Thank you so much, sir. Thank you each and every one of you, those who are giving us precious time for this particular session. I would say thanks a lot to each and every one of you on the behalf of entire Sage University and TPIIC cell. Thanks to Director Sir, Prateek Sir, thank you so much, and all members of TPIIC sir. Yes sir, please. हाँ मैम, बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है तो मजा भी आता है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इट वाज गुड वन। Thank you so much. Thank you ma'am, thank you so much ma'am, nice session. आज पद्मश्री मैडम ने भी बहुत एकदम धार्मिक और आध्यात्मिक इनपुट दिए, जी को भी थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।